डिजिटल हाजिरी का फैसला अब यूपी की योगी सरकार पर बैकफायर करता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश के टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तो और शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेने की चेतावनी भी दे डाली। पूरे मसले पर राजनीति भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों की बात को सही ठहराते हुए बीजेपी सरकार का विरोध किया। अब एक तरफ जहां उपचुनाव की बेला नजदीक आते ही जा रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिजिटल हाजिरी पर योगी की सख्ती बीजेपी का गेम बिगाड़ देगी और योगी की सख्ती पर शिक्षकों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर सपा अपना फायदा कैसे कराएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस विवाद की जड़ कहां। दरअसल 18 जून को यूपी सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक राज्य के तमाम परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 15 जुलाई से डिजिटल हाजिरी बनाना था। स्कूलों में शिक्षकों के लेट लतीफी से आने के कारण यह आदेश जारी किया गया था। लेकिन बीते दिन यानी 7 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से एक्स पर जानकारी दी गई कि अब 15 जुलाई नहीं बल्कि 8 जुलाई से ही तमाम शिक्षकों को हर रोज स्कूल आने पर डिजिटल अटेंडेंस बनाना है और अगर कोई टीचर टाइम पर हाजिरी नहीं बनाता है तो उसके पूरे दिन का वेतन काट दिया जाएगा। अब जैसे ही ये आदेश जारी हुआ तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से, जिलों से शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आने लगी। कहीं डीएम ऑफिस का घेराव शुरू हो गया तो कहीं शिक्षकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कुछ टीचर्स का कहना है कि बारिश का मौसम है और गांव के कई स्कूलों में जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, ऐसे में वे समय पर कैसे स्कूल पहुंचेंगे। तो वहीं कुछ शिक्षकों ने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली न होने के चलते सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। सोशल मीडिया एक्स पर अचानक बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी भी ट्रेंड करता देखा गया। अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, उसका सिग्नल ही समस्या कर रहे हैं और हैंग कर जा रहा है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है, तो अध्यापक इसलिए परेशान है कि ये घूमते ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी वो अनुपस्थित कर देते थे। और ऐसे वो उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि एकदम लगातार निकाल के, और वहां तो कोई सुनना नहीं। जब यहाँ आके सामने नहीं सुनता है कोई, तो उसको कौन सुनेगा। हालांकि विरोध की खबरें आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि तमाम टीचर्स 30 मिनट बाद तक भी हाजिरी बना सकते हैं। मतलब पहले अटेंडेंस का समय सुबह 7:45 से 8:15 तक था, जिसे बढ़ाकर अब 8:30 बजे तक कर दिया गया। लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि यूपी में इस समय कुल 6 लाख से ज्यादा बेसिक टीचर हैं, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इतना उग्र है कि 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में केवल 9 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि शिक्षकों के इस विरोध को देखते हुए डीजी स्कूल ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ छूट दी है, मगर ये छूट कब तक जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। अब एक तरफ जहां शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पूरे मसले पर टीचर्स का साइड देते हुए योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा नेता और घोसी से सांसद राजीव राय ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने वाले आदेश पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी मोटी कमीशन के लिए अनावश्यक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को सैकड़ों करोड़ में खरीदी गई बेसिक शिक्षा परिषद और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही नहीं, 2 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी योगी सरकार पर बेतुके नियम थोपने और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर बोझ डालने का आरोप लगाया है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर कुछ समय के बाद उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि शिक्षकों का गुस्सा झेल रही योगी सरकार ने अगर समय रहते हालात को कंट्रोल नहीं किया तो बाई इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। राज्य में बेसिक शिक्षकों की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा है, यानी अगर शिक्षक एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चले गए तो इसका सीधा फायदा सपा और कांग्रेस को हो सकता है। बहरहाल
आने वाले वक्त में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है।